ओंटारियो पीएनबी चेंज होने के बाद न्यू स्कोरिंग फैक्टर्स अनाउंस हो चुके हैं और अब कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके समझाएं कि जो पहले स्कोरिंग फैक्टर्स होते थे और ये जो न्यू फैक्टर हैं इनमें एक्चुअली क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो अगर शुरू के 3 फैक्टर्स देखें हम, नॉक कोड का, ब्रॉड कैटेगरी का और आपके वेज का, तो वो नियरली सिमिलर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टीयर 0-1 को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती थी, उसके बाद टीयर 2 और 3 आते थे, और वैसे ही कि हेल्थ केयर को हाई प्रायोरिटी होती है, उसके बाद ट्रेड्स को। अब उसके बाद हम फैक्टर देखते हैं आवरली वेजेस का, वो पहले भी एग्जिस्ट करता था और अब न्यू में भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फैक्टर आता है कि एम्प्लॉयर के साथ काम करते हुए कितना टाइम हो चुका। तो पुराने में सिंपल दी कैलकुलेशन थी, न्यू मेथड में ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद अगर हम अर्निंग की बात करें तो पहले सिर्फ 2 फैक्टर्स होते थे कि अगर मिनिमम 40,000 ईयरली आपका एनओए था पिछले 5 सालों में 1 साल में, तो आपको पॉइंट मिलते थे या नहीं मिलते थे। न्यू वाले में अच्छी बात यह है कि ये मिनिमम 30,000 ईयरली से शुरू हो जाता है। और उसके बाद पहले सेम पॉइंट्स होते थे कि अगर आप वर्क परमिट या स्टडी पर हैं, अब इसको 3 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद एजुकेशन और आपके कितने कैनेडियन स्टडी के क्रेडेंशियल हैं वो भी मोर और लेस सेम रहे हैं। अब अगर हम रीजनल लोकेशन की बात करें तो पहले डिफरेंट फैक्टर्स होते थे कि आपने स्टडी कहां पे की और आपका वर्क लोकेशन क्या है। अब न्यू स्कोरिंग फैक्टर्स में सिर्फ एक चीज को माना गया है कि आपका जो वर्क लोकेशन है वो कहां पे है। उसमें भी अगर हम पुरानी कैलकुलेशन को देखें कि नॉर्दर्न में आपको हमेशा ज्यादा पॉइंट मिलते थे और उसके बाद आता था आउटसाइड जीटीए, फिर जीटीए और टोरंटो। न्यू वाले में भी मोर और लेस पॉइंट सिस्टम सेम ही है, लेकिन उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है कि सेंट्रल ओंटारियो हो गया, साउथ वेस्टर्न हो गया और ईस्टर्न ओंटारियो हो गया। तो इन स्कोरिंग फैक्टर से ये भी क्लियर होता है कि जो इन्विटेशंस आएंगे वो मोर और लेस वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट में काम करने वालों को या रिटेल में काम करने वालों को या जीटीए में काम करने वालों को एकदम से बहुत ज्यादा इनवाइट आने लग जाएंगे। अब उसका रीजन ये है कि आप देख सकते हैं हेल्थ केयर या ट्रेड्स में पॉइंट आपको ज्यादा दिए जा रहे हैं। अगर आपकी जॉब नॉर्दर्न में है, ईस्टर्न में है या मान लें कि जीटीए से बाहर है, तो भी आपको ज्यादा पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो इससे यही पता लगता है कि मोर और लेस जो ट्रेंड पहले था नॉक कोड बेसिस पर या आपकी वर्क लोकेशन बेसिस पर, वही अभी भी रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको स्कोरिंग फैक्टर्स के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हैं, आप हमें स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल या मैसेज भी कर सकते हैं।